तो चलिए आज बात करते हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के उन बड़े बड़े दावों की और समझते हैं कि उनके पीछे की असलियत क्या है। ऐसी हेडलाइंस तो अक्सर देखने को मिलती ही रहती हैं। जरा सोचिए, 50 दिन और कमाई लगभग 7 लाख रुपए, वो भी एक स्टूडेंट की। ये सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई मुमकिन है, और अगर हाँ तो कैसे? और फिर एक तरफ ये दावा देखिए, एक ही दिन में 3,000 रुपए, वो भी जिसे सबसे आलसी तरीका कहा जा रहा है। ये दोनों दावे हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा करते हैं, आखिर इन नतीजों के पीछे की असली स्ट्रैटेजी क्या है। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को डिकोड करते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे बिचौलिए की भूमिका क्या होती है, फिर चलेंगे क्रिएटर इकोनॉमी के रास्ते पर। हम ये भी देखेंगे कि क्या माइक्रो गिग्स से सच में तुरंत कैश मिलता है, और सबसे जरूरी बात, हम जानेंगे कि अपने स्किल्स का सही इस्तेमाल करके कैसे कमाई की जा सकती है। और आखिर में हम इस प्रचार और हकीकत के बीच का पर्दा हटाएंगे। हमारी पहली स्ट्रैटेजी है बिचौलिए की भूमिका। इसको ऐसे समझिए कि एक मार्केट है जहां एक को कुछ बेचना है और दूसरे को खरीदना है, और बस उन दोनों को मिलाना है और डील पक्की होने पर बीच में अपना कमीशन कमाना है। सिंपल। इसी मॉडल को फैंसी नाम दिए गए हैं, जैसे ड्रॉप सर्विसिंग या स्पॉन्सरशिप एजेंसी। मतलब सीधा सा है, आप कोई सर्विस बेचते हैं लेकिन उसे पूरा कोई और करता है। आप बस क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर के बीच की एक कड़ी हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये एक ही आइडिया दो अलग अलग तरीकों से कैसे काम कर सकता है। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग तरह की सोच दिखती है। एक तरफ है एक्टिव कृष्णा, जो इंस्टाग्राम पर एक शिकारी की तरह तुरंत मौके की तलाश में है और एक ही डील से 1400 रुपए का मुनाफा कमा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ है क्यूरोटेक, जो एक किसान की तरह धीरे धीरे रिश्ते बनाकर एक पूरी एजेंसी खड़ी कर रहे हैं। एक है स्प्रिंट तो दूसरा है मैराथन। और ये बिचौलिए वाला खेल सिर्फ स्पॉन्सरशिप तक ही नहीं है। सोचिए, किसी को एक अच्छा इंस्टाग्राम पेज खरीदना है और किसी को बेचना है। उन दोनों को मिलवाकर भी बीच में 10-15% कमीशन आसानी से कमाया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ कनेक्शन बनाने से आगे बढ़कर खुद कुछ बनाना और बेचना हो, तो फिर एंट्री होती है क्रिएटर इकोनॉमी के रास्ते की। और यहाँ भी हमें दो अलग अलग दिमाग देखने को मिलते हैं। पहला, एक शानदार हैक। सोचिए, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, करोड़ों लोग उसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं। एक्टिव कृष्णा ने क्या किया, बस एक पीडीएफ बनाई जिसमें मैच देखने का लिंक था और उसे बेच दिया। कितना सिंपल, लेकिन मौके पर चौका मारने वाला आइडिया है ना? और नतीजा, एक ही दिन में पूरे 3,000 रुपए। ये कमाल है। लेकिन क्या ये हर रोज हो सकता है? शायद नहीं। ये एक मौके का खेल है। अब इसकी तुलना कीजिए एक पूरे सिस्टम से। यहाँ पहला कदम बेचना नहीं, बल्कि एक ऑडियंस बनाना है। एक खास टॉपिक चुनना, उसके लिए एक फ्री गाइड बनाना, और फिर उस गाइड के जरिए लोगों को एक टेलीग्राम चैनल पर इकट्ठा करना। बिक्री तो बहुत बाद में आती है, जब एक भरोसेमंद कम्युनिटी बन जाती है। ये एक बिजनेस बनाने की नींव रखने जैसा है। हमारी तीसरी कैटेगरी है माइक्रो गिग्स। ये वो छोटे छोटे ऑनलाइन काम हैं जिनसे तुरंत छोटी मोटी कमाई का वादा किया जाता है। इनका आकर्षण एकदम साफ है, अपने फोन से बिना किसी खास स्किल के आसानी से पैसा कमाना। बहुत से लोग इसी वादे के साथ शुरुआत करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? जब इन कैशबैक और रिवॉर्ड ऐप्स पर पूरा दिन लगाया गया, तो जानते हैं कुल कमाई कितनी हुई? सिर्फ 6 रुपए। जी हाँ, 6 रुपए। ये हमें सिखाता है कि ऑनलाइन चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। तो क्या सारे माइक्रो गिग्स ऐसे ही होते हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सही चुनाव करना जरूरी हो जाता है। देखिए, कैशबैक ऐप्स जैसे कामों में मेहनत बहुत कम है, तो कमाई भी ना के बराबर। लेकिन डेटा लेबलिंग जैसे काम, जहां आप एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में मदद करते हैं, वहां थोड़ी मेहनत से 8 से 12,000 रुपए महीने की एक स्थिर कमाई हो सकती है। सारा फर्क काम की वैल्यू का है। और यहीं से हम अपनी सबसे दमदार कैटेगरी पर आते हैं, अपने हुनर, अपने कौशल का सही इस्तेमाल करना, क्योंकि असली और बड़ी कमाई का रास्ता यहीं से खुलता है। ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। होम ट्यूशन देना एक हुनर है। जब आप ये हुनर स्थानीय स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, तो आप ठीक ठाक कमा लेते हैं। लेकिन जब आप इसी हुनर को ऑनलाइन ले जाकर विदेशी स्टूडेंट्स के हाई वैल्यू मार्केट में इस्तेमाल करते हैं, तो कमाई आसमान छू लेती है, जैसा कि यहाँ लगभग 5 लाख रुपए की कमाई से पता चलता है।
तो सबसे ज्यादा पैसा कमाने का राज कोई आलसी तरीका या शॉर्टकट नहीं था। वो था एक असली हाई डिमांड स्किल, अंग्रेजी में गणित पढ़ाना। ये साफ दिखाता है कि किसी की विशेषज्ञता ही उसकी सबसे बड़ी कमाई की मशीन है। तो इन सभी तरीकों को समझने के बाद असली तस्वीर क्या उभरती है? चलिए इन सब धागों को जोड़कर देखते हैं। हमने साफ तौर पर 3 तरह के ऑनलाइन हसल देखे। बिचौलिया जो कनेक्शन से कमाता है, क्रिएटर जो अपनी डिजिटल संपत्ति बनाता है, और माइक्रो गिग वर्कर जो छोटे छोटे काम पूरे करता है। हर रास्ते की अपनी मंजिल है और अपने कांटे हैं। और इन रास्तों पर चलने के 2 अलग-अलग फलसफे हैं। एक है क्विक हैक्स का रास्ता, जो ट्रेंड्स पर जीता है, जिसमें जोखिम ज्यादा है और कमाई एक बार की होती है। दूसरा है धैर्यवान रणनीति का रास्ता, जो एक ऑडियंस या सिस्टम जैसी संपत्ति बनाने पर ध्यान देता है। इसमें शुरुआत धीमी होती है, लेकिन ग्रोथ टिकाऊ होती है। और ये हमें इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। ऑनलाइन कमाई की इस दौड़ में जब हर कोई आपको अगला बड़ा मौका बेच रहा है, तो एक असली रणनीति और एक खोखले सेल्स पिच में फर्क कैसे करें? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि क्या वो आपको एक रात का चमत्कार बेच रहा है, या फिर एक मजबूत सिस्टम बनाने का हुनर सिखा रहा है।